महेंद्र सिंह जी, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पचकोड़िया में है। इस ब्लॉक में आपके पास में मंडा भीम सिंह के चिकित्सा अधिकारी टीम के साथ में आए हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर के इसके रोकथाम के बाबत जो वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसमें जो 14 साल से कम उम्र की जो किशोरी हैं उसके ये वैक्सीन लगने का है 14 से 15 का। तो आपके विद्यालय में कितने बालिकाओं को ये वैक्सीन लगी है? 19 बालिकाएँ पात्र है, अभी तक एक के भी नहीं लगी सर। अच्छा, इसका कारण क्या है सर, वैक्सीन क्यों नहीं लग पाई? सर बच्चियों में यहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्र है जी। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या शिक्षा का अभाव है, पेरेंट्स को क्या पता कहाँ से सूचना मिलती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कर रहे हैं गवर्नमेंट, इससे बच्चे नहीं होंगे आगे जाके जी। और पेरेंट्स में जागरूकता की कमी के कारण सर एक भी बच्चे के नहीं लग पाई। अच्छा, इसको सर प्रधानमंत्री ने कायड़ अजमेर से ये वैक्सीन लॉन्च किया है। काफ़ी इसको अवेयरनेस के लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग इसमें एनजीओ के साथ में काफ़ी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें भ्रांतियाँ जो है वो कैसे दूर नहीं हो पा रही है? जब सब सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या अभिभावकों को आप इसमें गेट टुगेदर या किसी प्रकार की काउंसलिंग के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ सर, काउंसलिंग के लिए प्रयास किया है। बच्चों का तो काउंसलिंग आज दोबारा करवाई है, दूसरी बार करवाई है। अच्छा, पेरेंट्स से माल संपर्क और कर लेंगे। अच्छा। तो जैसे आप जी, आप यहाँ के बताना चाह रहे हैं तो आपके घर में किसी बालिका को वैक्सीन? मेरे अपनी खुद की बच्ची के मैंने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगवाया। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, इसके लिए लगवाइए। तो ये आप इसमें कितने आपके स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं? कितने विद्यार्थी हैं आपके यहाँ? 194 विद्यार्थी। 194 विद्यार्थी हैं। और 194 विद्यार्थी में कितने बालिकाएं हैं जो 14 से 15 की एज की हैं? 19 बालिकाएं हैं। अच्छा, HPV जो सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम बाबत वैक्सीन लॉन्च हुई है, इस वैक्सीन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि वो सभी क्षेत्र के PSC, CSC या जिला अस्पताल के अंदर विद्यालय जो पढ़ते हैं उसमें 14 से 15 एज ऑफ ग्रुप की जो लड़कियां हैं उसको ये लगे। तो इस बाबत आपका क्या प्रयास चल रहा है? सर हमने एक्चुअली जो हमारा PSC है वहाँ पे मैंने 25 बच्चों को वैक्सीन लगवा दी है। अभिभावकों को जागरूक किया है उसके रिगार्डिंग। लोगों में भ्रांतियाँ ऐसे हैं कि ये HPV वैक्सीन न्यू लॉन्च हुई है, जैसे कोरोना की वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट हो गए तो इसके भी साइड इफेक्ट जी। और एक्चुअली ये वैक्सीन है ना 2006 से मार्केट में अवेलेबल है, मतलब विदेशों में है। अपने इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने सर्वाइकल कैंसर को देखते हुए, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आता है, फर्स्ट है अपने ब्रेस्ट कैंसर आता है, सेकेंड आ जाता है अपने सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है कि प्रिवेंटेबल है, मतलब हम इसको रोक सकते हैं वैक्सीन के थ्रू। और इसमें जो 9 से 14 साल वालों को लगाते हैं अपन, और क्या है कि WHO गाइडलाइन 9 से 14 साल वाली है। अब क्योंकि अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने 14 से 15 के अपन को जितनी भी बालिकाएं हैं उनको ये वैक्सीन लगनी है, उससे आगे जाके इनको जो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है जी। इसमें मैडम आप पचकोड़िया के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आए हैं, प्रिंसिपल साहब के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, तो यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स है? यहाँ पे बच्चों में ऐसे भ्रांतियाँ फैली हुई है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्या भ्रांतियाँ हैं, मैंने बात करने की कोशिश की उनसे, पर उनका सीधा जवाब है कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो इस कारण उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है उनको वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना। मैंने कि पेरेंट्स ने मना कर दिया इसलिए वैक्सीन नहीं लगाना। मैंने उनकी काउंसलिंग की है कि बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन बहुत पुरानी है और लगी जा रही है, आपके सुरक्षा के लिए आपका शरीर है तो आपको खुद को उस पर फोकस करना चाहिए कि अब मेरे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने उनको ये बोला कि आज आप अपने जाके पेरेंट्स से ये पूछना कि मम्मी या पापा जो भी है कि मेरे को वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी, आपने क्या किया, क्यों मना किया। मैंने उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग भी की है। मैंने उनको बताया कि पुरानी वैक्सीन है, कितने दिनों से चली जा रही है, इससे होने वाले फ़ायदे भी बताए कि सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी होगी नहीं उसके इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि अभी जो औरतें होती हैं ना उनको इनिशियल स्टेज में सफ़ेद पानी जैसी समस्या होती है। फिर उनके वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में वेजाइना बोलते हैं उसको, वेजाइना और सर्विक्स, तो वहाँ पे इचिंग होने लग जाती है। धीरे धीरे वो अल्सर में परिवर्तित हो जाता है, फिर आगे जाके वो है ना सर्विक्स के कैंसर में जाके बदल जाता है। तो इसलिए अपन जल्दी वैक्सीन लगा देंगे तो उससे अपन रोकथाम कर सकते हैं जी। तो मैडम इसमें
आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें जो स्कूल का जो हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, तो ये तो काफ़ी हद तक इसमें सहमत हो जाते हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं वो भ्रांतियाँ दूर करने के लिए किस तरह का इसमें स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग मुहिम चला सकता है, एनजीओ के माध्यम से भी, मीडियम के माध्यम से भी बताइए। हाँ, वो चला सकता है। मैंने प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर से बात करी है। कल पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग है जी, तो उसमें एक बार अभिभावकों को बुलाएंगे और सर्वाइकल कैंसर से रिगार्डिंग जागरूकता उनको देंगे कि क्या वैक्सीन है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि उनमें ही मेन भ्रांतियाँ फैली हुई है। इस कारण ही उनके बच्चे वैक्सीन के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, पर नॉलेज वो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो एक्चुअल नॉलेज है वो नहीं है। इसके कारण वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं। तो कल हम वापस से प्रयास करेंगे, जब उनके अभिभावक आ जाएंगे तो एक बार वापस से प्रयास करेंगे। आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, अभी HPV जो वैक्सीन है, इस संदर्भ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया हुआ है कि 14 और 15 ईयर की जो बालिका हैं उनको इस वैक्सीन को लगाया जाए, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर भविष्य में ना हो। तो इसके बारे में जो आपका प्रयास है, किस तरह का चल रहा है और इसमें किस प्रकार की अभिभावकों में भ्रांति है और किस रूप में चैलेंज भी ले रहे हैं, ये बताइए। अभी जो हम देख रहे हैं फील्ड में, जो हम हाउस टू हाउस कर रहे हैं, तो हमें पेरेंट्स के सामने जो भ्रांतियाँ नज़र आ रही है वो ऐसी हैं कि मान लीजिएगा जो ये HPV का वैक्सीन जो लग रही है वो लड़कियों के लिए कोई घातक तो नहीं है, आने वाले समय में वो गर्भवती हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकता है कि वो बच्चे पैदा करने की क्षमता ही पैदा कर दे। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ उनके अंदर है। इनको दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे 1 to 1 भी बात कर रहे हैं और HPV वैक्सीन के लाभ भी हम उन्हें बता रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम उनको समुदाय में भी बता रहे हैं, 10 एक साथ महिलाओं के साथ बैठकर भी हम बातचीत कर रहे हैं, पुरुषों के साथ भी बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो डिसीजन होता है वो पुरुषों का होता है घर में। तो हम ये चाहते हैं कि जब अगर पुरुष को अच्छे से समझ में आ जाएगी तो महिलाएं भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगी और वो अच्छे से अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवा पाएंगी। उसके लिए हम स्कूलों में भी प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जैसे प्रिंसिपल से जाके बात करना, बच्चों से बात करना, बच्चों को HPV वैक्सीन के बारे में बताना, उसके जिस सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए जो लगाई जा रही है उसके लाभ बताना कि वो आपके लिए भविष्य में बहुत कारगर रहेगी और इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। ये आपके लिए कोई किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव ही है। और ऐसी जो भ्रांतियां हैं उनसे आप दूर रहें और ऐसी नकारात्मक सोच के लिए बिल्कुल भी आप प्रेरित ना हो। और आगे के जो बालिकाएं हैं, कुछ बालिकाओं का ये भी कहना है कि ये 14th एज में ही क्यों लगती है। तो हमारा ये हमने जब उनका जो ये सवाल आया तो हमने बताया कि ये 14th एज इसलिए ली गई है कि वैसे तो ये हर एज का क्राइटेरिया है कि ये 26 की उम्र में भी लगती है और 26 से अधिक की उम्र में भी लगती है, लेकिन ये 14 का क्राइटेरिया इसलिए लिया गया ताकि बच्चियों में जो बढ़ने वाला सर्वाइकल कैंसर है वो कम हो और बच्चियाँ उससे बच सकें।